वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन वुल्व्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे हम लोग मैच 4-1 की स्कोर लाइन से जीत चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले भी हम लोगों के पास दो दो बार अपॉर्चुनिटीज थे टू क्लाइंब अप द टेबल, जहां पे एवर्टन के साथ हम लोग होम पे हार गए थे और दूसरी तरफ वेस्ट हैम के साथ फिर से होम में हम लोग एक ड्रॉ कर चुके थे और वी मिस द चांस टू क्लाइंब अप द टेबल एंड गो ऑन टू द फिफ्थ स्पॉट। लेकिन कल ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास फिर से आया। जो चीज मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में, मतलब वेस्ट हैम के साथ जो गेम था उसके बाद जो रिव्यू वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो वहां पे मैं ये चीज कहा था कि जिस हिसाब से जो मैनर से ये सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग चल रहा है, हर कोई टीम पॉइंट्स ड्रॉप कर रहा है देन एंड देयर, तो बहुत जल्दी हम लोग के पास फिर से ऐसा मौका आ सकता है जहां पे लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी या फिर जितने भी सारे बिग क्लब्स हैं या फिर डायरेक्ट राइवल्स हैं, वो लोग पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर टॉप 5 के लिए या फिर यूरोपियन प्लेसेस के लिए हम लोग पुश करेंगे, तो जितने भी सारे टीम्स अभी वो आपका नंबर 4 या नंबर 5, नंबर 6, ये सारे जो स्पॉट्स हैं, ये सारे स्पॉट्स के लिए compete कर रहे हैं। वो सारे टीम्स में से ज्यादा टीम ये गेम वीक में पॉइंट लॉस किया था, जहां पे हम लोगों का एक अवे मैच था वुल्व्स के अगेंस्ट में। तो इसीलिए हम लोग के पास फिर से वो अपॉर्चुनिटी आया था और दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन वी हैव कैपिटलाइज्ड, वी हैव कैश्ड इन दिस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, हम लोग वुल्व्स के अगेंस्ट में 4-1 जीत चुके हैं। हालांकि ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि वुल्व्स आर वेरी वेरी पुअर इन दिस सीजन और वो लोग मतलब लाइकली टू गेट रेलीगेटेड एट द एंड ऑफ दिस सीजन। तो उसके साथ कहीं से भी हम लोग कोई पॉइंट्स ड्रॉप एफोर्ड नहीं कर सकते थे। और फर्स्ट हाफ में जब गेम चालू हुआ तो उसके बाद फ्रॉम द मिनट 1 वी वर द बेटर टीम और हम लोग गेम में प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन 30-35 मिनट मार्क तक हम लोग ठीक ठाक खेल रहे थे और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वी हैव क्रिएटेड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहां पे एक तो पहली बात आपको सैम जॉनस्टोन्स को क्रेडिट देना होगा कि उसने मतलब दो जेन्युइन चांसेस तो बहुत बढ़िया सी सेव निकाले, दो जेन्युइन चांसेस थे। मतलब फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो वी क्रिएटेड 3 बिग चांसेस, जहां पे तीनों बिग चांसेस में दो अच्छे सेव्स निकाले जॉनस्टोन और हम लोग एक चांस फंबल कर दिए। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग के पास बहुत सारे मौके थे जहां पे हम लोग वी कुड हैव स्कोर गोल। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो हम लोग को मिनिमम 3 से 4 गोल मारना चाहिए था, लेकिन वी फेल्ड मिजरेबली इन फ्रंट ऑफ द गोल। आइदर गोलकीपर अच्छे सेव्स निकाल रहे थे, नहीं तो हम लोग फंबल कर रहे थे। और गोल के सामने अक्सर हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जो क्लिनिकलनेस एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, क्योंकि वी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस एंड वी आर स्टिल करेंटली और वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ द गेम। जहां पे पिछले 2 सीजन, अगर 2.5 सीजन की मैं बात करूं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग गोल के सामने कितना चांसेस वेस्ट करते हैं। लेकिन इस सीजन में अभी मतलब अटैकिंग लाइनअप चेंज हो चुका है। हालांकि शेष्को नहीं था ये मैच में ड्यू टू इंजरी, लेकिन फिर भी अभी हम लोग मतलब थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 15 मैचेस में हम लोग 26 गोल स्कोर किए हैं अभी तक। तो ये जो 26 गोल हमने मारे हैं 15 मैचेस में, लास्ट वाले सीजन या फिर उससे पहले वाले सीजन अगर आप उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा हम लोग गोल स्कोर किए हैं। एंड मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि चेल्सी इस सीजन में अभी तक 25 गोल स्कोर किए हैं, लिवरपूल भी हम लोगों से कम गोल स्कोर किए हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर इस सीजन में आप टेबल में टॉप 10 टीम्स को देखो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैनचेस्टर सिटी सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं 15 मैच में, मेरे ख्याल से 35 के आसपास होगा। और उसके बाद है आपका आर्सेनल जिन्होंने 28 गोल स्कोर किए हैं, और उसके बाद हम लोग हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 15 मैचेस में से 26 गोल स्कोर किए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग पिछले 2 सीजन से या 2.5 सीजन से, जो भी आप कह लो, बहुत बेहतर कर रहे हैं। हालांकि जो लोग मैच देखते हैं, 15 मैचेस में से ज़्यादा मैच देखे हैं, जैसे कि मैं सब मैच देखा हूं, तो मुझे पता है कि फिर भी वी हैव अंडर प्लेड आवर एक्सजी, क्योंकि एक्सजी के हिसाब से अगर आप टेबल देखो तो हम लोग बहुत ऊपर रहेंगे टेबल में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। जो चीज़ एवर्टन के साथ भी हम लोगों को देखने को मिला था, जो चीज़ वेस्ट हैम के साथ भी हम लोगों को देखने को मिला था, और वही चीज़ कल वाले मैच में पहले हाफ में हम लोगों को देखने को मिला था। क्योंकि क्या होता है प्रीमियर लीग में, कोई भी लीग में ऐसा होता है लेकिन प्रीमियर लीग में स्पेशली, क्योंकि प्रीमियर लीग में कोई भी टीम, जितनी भी छोटे टीम हो, मतलब वीकर टीम हो जस्ट लाइक वुल्व्स, लेकिन वो लोग भी
कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये स्टैटिस मैच, मतलब उसकी अगर आप देखो स्टैटिस्टिक्स, तो मेरे ख्याल से वो लोग प्रीमियर लीग में 8 घंटे या फिर पिछले 5 मैच ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स था जहां पे उन्होंने एक गोल ही स्कोर नहीं किया है। लेकिन कल 0.28 की XG से वो लोग एक गोल स्कोर करके चले गए पहले हाफ में, और वो गोल बिल्कुल ही सकर पंच की तरह लगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग जहां पे हम लोग को 2-3 गोल मारना चाहिए था मिनिमम, लेकिन जब हाफ टाइम हुआ तो उस वक्त स्कोर लाइन था 1-1, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस लाइक अस वे रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये मैच कायदे में हाफ टाइम में हम लोग को 2-3 गोल की लीड में जाना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड वी फेल टू कीप क्लीन शीट, जो चीज बहुत रेयरली देखने को मिला है इस सीजन में। मतलब शॉन लेमेंस का जो पहला मैच था आपका सनडरलैंड के साथ, वो मैच एक लौता मैच है जहां पे इस सीजन में इंक्लूडिंग ऑल कंपटीशंस हम लोग क्लीन शीट मेंटेन कर पाए हैं। तो उल्स के साथ हम लोग एज ए फैन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गेम में तो क्लीन शीट रखना ही है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हम लोग के पास एज यूजुअल मैथ्यूस डिलीट नहीं था, हम लोग के पास हैरी मैगवायर नहीं था। आई एम नॉट सेइंग दिस एज एन एक्सक्यूज, लेकिन ये फैक्ट है कि ये दो प्लेयर्स नहीं थे। और दूसरी तरफ एडन हेवन का कल वाला मैच के शुरुआत फिर से थोड़ा सा मैं कहूँगा शेकिंग था, उसके बाद धीरे धीरे उसने कोप अप किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी रियली थॉट एट द हाफ टाइम कि नहीं, चेंजेस तो चाहिए। तो सेकेंड हाफ में भी हम लोग एडन हेवन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते, उसके बाद हम लोग लिसांद्रो मार्टिनेज एंड लेनी यूरो को लाते, तो उसके बाद से हम लोग रॉक सॉलिड लग रहे थे एट द बैक। लेकिन पहले हाफ की अगर मैं बात करूं, तो पहले हाफ में जैसे मैं कह रहा था, पहले 30-32 मिनट आप देख लो तो वहां पे वी वर द बेटर टीम, लेकिन हम लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ उल्स उसके बाद लास्ट में जितनी भी मिनट बचे थे पहले हाफ में, वहां पे उल्स का एक डिसेंट सा रन आया और वहां पे वो लोग एक गोल स्कोर करके चले गए। और उस वक्त मैच का जो टेम्पो आप कह लीजिए या फिर मैच में जो कंट्रोल था हम लोग का, वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं चला गया था। और हम लोग मतलब अचानक से स्विच ऑफ हो गए थे एक ऐसे मोमेंट पे जहां पे आमाद अपना नजदीकी वाला जो मैन है उसको छोड़ दिया फॉर सम रीजन, और एक क्रॉस अंदर आ गया और आपका बेलगार्डे वहां से एक गोल मार दिया, और वो गोल बहुत ही स्क्रैपी था। एंड स्पीकिंग ऑफ स्क्रैपी गोल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पहला गोल आया है ब्रूनो ने, वो गोल भी काइंड ऑफ स्क्रैपी था। मतलब जितने भी सारे बढ़िया बढ़िया चांसेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे, उसके बाद ऐसे हम लोग गोल स्कोर करेंगे ये तो मुझे लगा ही नहीं था। वहां पे चांसेस ज़्यादा था कि हम लोग गोल मिस कर जाते, लेकिन फिर भी ब्रूनो हैड दैट एथलेटिसिज्म कि उसने गिरते पड़ते भी कहीं से भी शॉट ले लिया और पावर जनरेट किया ऐसा कि बॉल डिफ्लेक्ट होने के बाद भी गोल के अंदर चला गया। मैथ्यूस कुनिया कुड हैव स्कोर्ड या फिर कुड हैव फिनिश दैट चांस, लेकिन उसने फॉर सम रीजन, मतलब ठीक है कि साइड में अगर आप खेलते हो एक छोटा सा माइनस, तो साइड वाला जो मैन है वो फिनिश कर सकता है, लेकिन ब्रूनो के पीछे बिहाइंड द मैन अगर आप पास खेलोगे तो दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी पास, जो चीज पहले हाफ में हियर एंड देयर हम लोगों को देखने को मिल रहा था। हम लोग उसके बॉक्स में तो चले जा रहे थे, लेकिन उसके बाद डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा गलती हो रहा था हर बार। नहीं तो अगर डिसीजन मेकिंग सही हो रहा था तो हम लोग की टचेस वगैरह प्लेयर्स की वो सही नहीं थे, और इसीलिए फर्स्ट हाफ में वी कुडंट स्कोर एनी मोर गोल्स, लेकिन फिर भी लकीली वो गोल चला गया। उसके बाद उसका भी एक इक्विलाइजर आ गया, और फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो कि एक हैंडबॉल का शाउट आया था, लेकिन वहां पे एक बात तो है कि उस प्लेयर ने अपना हाथ का इस्तेमाल तो किया था टू स्टॉप द बॉल, भले ही थोड़ा सा ऊपर हिट हुआ था लाइक दिस रीजन, लेकिन फिर भी ही ब्लॉक द शॉट फ्रॉम गोइंग इन। तो इसीलिए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑन अ गिवन डे इट कुड हैव बीन अ पेनल्टी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हाफ में 1-1 होता है। और रूबेन अमोरिम का जो हाफ टाइम टॉक था वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही चेंज हो गया था आफ्टर वी कंसीडर्ड द गोल, एंड स्कोर लाइन वाज 1-1। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में जब हम लोग शुरू करते हैं विद द सेम टीम, वी स्टेप्ड अप, एवरी प्लेयर स्टेप्ड अप देयर गेम, और उसके साथ जब सेकेंड हाफ में मैच रिज्यूम होता है तो हम लोग एकदम ही टॉप गियर में ऑपरेट करना चालू कर देते हैं। और फर्स्ट हाफ में जितने भी सारे इनडिसीजंस इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट बॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहा था, या फिर जो लैक ऑफ क्लिनिकलनेस या फिर कामनेस या कंपोजर की हम लोग बात कर रहे थे, वो सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं ठीक हो रहा था, और प्लेयर्स की टचेस वगैरह भी बेहतर हो रहा था। वी वर प्लेइंग द फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, और उसी के साथ प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया, और हम लोग फास्ट और सेकेंड हाफ में मैच रिज्यूम होने के बाद हम लोग पहला जो गोल है वो स्कोर कर देते हैं, जहां पे मैथ्यूस कुनिया एक बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉल निकाला था टू डियोगो डालो, एंड डियोगो डालो
बहुत ही बढ़िया एक माइनस किया था आपका एम्बुमो को। एम्बुमो के सामने ओपन नेट था तो एम्बुमो ने फिनिश कर दिया। कुछ सिमिलर सी सिचुएशन पहले हाफ में भी था डेलो के पास, लेकिन डेलो उस वक्त चोज टू शॉट, टुक द शॉट हिमसेल्फ। लेकिन सेकेंड हाफ में ये सिमिलर सी सिचुएशन में डेलो पास कर दिया और हम लोग एक सीओ शॉट गोल स्कोर कर दिए। उसके बाद मैच में इंटायर कंट्रोल हम लोग के पास ही था। उल सेकेंड हाफ में ऐसा सच कुछ नहीं कर पाया। हियर एंड देयर कॉर्नर्स वगैरह या लॉन्ग थ्रो वगैरह तो उनको मिल रहा था, लेकिन फिर भी वी डिफेंडेड वेरी वेल। एंड वंस जैसे कि मैं कह रहा था लिसांड्रो मार्टिनेज, लेनी यूरो ये सारे आ गए तो उसके बाद हम लोग पीछे बहुत ही सॉलिड लग रहे थे। और उसके बाद एक चीज तो मैं कहूंगा कि ब्रूनो का कल का मैच बहुत ही बढ़िया था। ब्रूनो जब कल क्या है कि माउंट थोड़ा सा नीचे खेल रहा था, एट टाइम्स कुनिया भी ड्रॉप कर रहा था, लेकिन ब्रूनो थोड़ा सा ऊपर से ऑपरेट कर रहा था। और ब्रूनो अगर ऊपर से ऑपरेट करता है तो एज यूजुअल हम लोगों को पता है कि ब्रूनो का गेम बहुत ही लेवल अप होता है। और ब्रूनो हियर एंड देयर थोड़ा बहुत अगर मिस पासेस करता भी है, लेकिन हमेशा वो कुछ ना कुछ क्रिएट तो करता ही है। तो कल भी उसका असिस्ट आ गया, 2 गोल भी उसने मार दिया। पहले हाफ में वो क्रूशल गोल और उसके बाद एक पेनल्टी फिर से हम लोगों को मिल गया जो कि बिल्कुल ही पेनल्टी था। और उसी के साथ मथेस कुनिया को भी कल गोल मिलना चाहिए था, लेकिन ही वॉज रियली अनलकी कि सेकेंड हाफ में भी जितने भी सारे चांसेस उसके पास थे वहां पर जेम्स मतलब सैम जॉनस्टोन्स ने बढ़िया बढ़िया सेव्स निकाले। एम्बुमो भी और 1-2 गोल स्कोर कर सकता था। और स्पेशली आमाद, मतलब आमाद अगर अपना फिनिशिंग में और थोड़ा काम कर ले तो आमाद कुड हैव स्कोर लॉट ऑफ गोल्स, क्योंकि आमाद का चांस क्रिएशन के मामले में तो ठीक है, लेकिन एट टाइम्स डिफेंडिंग मतलब थोड़ा सा उसका आप कह सकते हो कि वर्नरेबल लगता है एट टाइम्स। और उसी के साथ गोइंग अप फ्रंट ओपोनेंट के बॉक्स के सामने या फिर बॉक्स के अंदर कब मतलब आपको पास निकालना है, कब क्रॉसेस डालने हैं, कब शॉट लेना है, ये सारे डिसीजंस मेकिंग में थोड़ा डिले वो करता है। और उसके बदले में क्या होता है कि हम लोग का जो चांस है वो चांस कहीं ना कहीं चला जाता है। तो कल वाले मैच में भी सेकेंड हाफ में जब हम लोग के पास मतलब प्लेयर्स कॉन्फिडेंट थे और हम लोग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे थे, मैच का टेम्पो कंट्रोल कर रहे थे, इंटर मैच को डोमिनेट कर रहे थे और डिक्टेट कर रहे थे मिडफील्ड को, उस वक्त भी हम लोग मतलब बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में थे। लेकिन फिर भी आमाद कहीं ना कहीं ओपोनेंट के बॉक्स में जाके इधर उधर फंबल कर रहा था। एक जो शॉट उसने लिया जहां से हम लोग को पेनल्टी मिला वो शॉट अच्छा था क्योंकि वो शॉट अंदर जा रहा था। तो फॉर दैट आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू हिम। और उसी के साथ वो चांस क्रिएशन मतलब बिल्ड अप प्ले में और चांस क्रिएशन में भी बहुत हेल्प कर रहा था, उसके लिए भी बिग अप्स फॉर हिम। लेकिन पहले हाफ में जो गोल हम लोगों ने कंसीडर किया था तो वहां पे ब्लेम भी आपको आमाद को ही करना होगा, क्योंकि आप ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होके कंप्लेसेंट होके मैन को फ्री नहीं छोड़ सकते। तो उस चीज में आमाद को काम करना होगा और आगे ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ अगर कोई दूसरा कोई प्लेयर है जिसको मेंशन करना ही होगा वो होगा आपका मेसन माउंट। मतलब ब्रूनो का जो पास था वो पास तो बहुत ही ब्रिलियंट था, नो डाउट। लेकिन मेसन माउंट अगर आप देखो जो रन जो टाइमिंग उसने किया वहां पे टू बी ऑन साइड, इट वाज फैबुलस। और उसी के साथ फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्लास प्लेयर लाइक मेसन माउंट। और मेसन माउंट इस सीजन में जिस हिसाब से खेल रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम फॉर दिस टीम। ही इज प्लेइंग एज अ टीम प्लेयर और उसी के साथ प्रेसिंग करता है वो बंदा, पासिंग रेंज बहुत ही बढ़िया है, गोल मार रहा है, असिस्ट दे रहा है, तो ओवरऑल डिफेंड भी बढ़िया करता है। तो ओवरऑल ही इज द टोटल पैकेज। और यही मेसन माउंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोगों को देखने को मिलेगा जब वो एरिक टेन हाग के अंडर पहली बार आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से बहुत टाइम उसको बाहर रहना पड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम ग्लैड कि ही इज प्लेइंग लाइक दिस, मतलब देर आए दुरुस्त आए, ऐसा ही कुछ हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेसन माउंट से। तो मेसन माउंट का ये फॉर्म मतलब वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ही हैड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट वाज येस्टरडे अगेंस्ट वुल्व्स। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कल ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली वे द बेटर टीम। सेकंड हाफ में वी डोमिनेटेड द गेम, हम लोग बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे और सेकंड हाफ में हम लोग अपना गेम भी राइज किए थे। जो पहले हाफ में जो जो चीजें गलत हो रहा था या फिर मिसिंग था वो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं हम लोग रिकवर कर रहे थे। तो इट इज अ गुड थिंग एट द एंड ऑफ द डे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो हम लोग सिक्योर कर लिए हैं और बहुत दिन के बाद हम लोग 4 गोल स्कोर किए हैं जो यूजुअली हम लोग नहीं करते। ब्राइटन के साथ होम मैच में भी किए थे और अभी उसके साथ एवे मैच में कर रहे हैं। तो बीच में एक स्पेल आया था जहां पे हम लोग लगातार होम मैचेस जीत रहे थे और अभी एक स्पेल आया है जहां पे हम लोग एवे मैचेस जीत रहे हैं। और ये सीजन का सिर्फ 3rd एवे विन है। मतलब लिवरपूल के साथ हम लोगों ने एनफील्ड में जीता और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग एवे मैच जीते और उसके बाद
कल उल्स के साथ हम लोग एक एवे मैच निकाले हैं। तो पिछले 9 मैचेस में अगर देखा जाए तो हम लोग 5 मैच जीत चुके हैं, 3 मैच हम लोग ड्रॉ किए हैं और सिर्फ एक हम लोग को हार का सामना करना पड़ा है, जो हार अवॉइडेबल था कहीं ना कहीं से। और आप कह सकते हो कि जो 3 मैचेस हम लोग ड्रॉ किए हैं वहां पर भी हम लोग एक मैच मतलब वो इस टाइम वाला मैच जीत सकते थे। तो ठीक है, इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट वाले सीजन से ये सीजन हम लोग का अभी तक बहुत ही बढ़िया जा रहा है, लेकिन अभी भी जैसे कि सब लोग को मालूम है कि वुल्व्स को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी टीम्स है वो सारी टीम्स कभी ना कभी आपके अगेंस्ट में अच्छा कर सकता है, क्योंकि वुल्व्स से वो उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इसलिए कल वाले मैच के बाद मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वी वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ हम लोग अच्छा थे, बहुत ही बढ़िया खेले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज वुल्व्स। तो ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि वुल्व्स भी बहुत खराब टीम है, इसलिए ज्यादा ऊपर उड़ने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगले गेम वीक में हम लोग को ओल्ड ट्रैफोर्ड में बॉर्नमाउथ को फेस करना होगा और बॉर्नमाउथ इज अ टफ टीम टू बीट। लेकिन बॉर्नमाउथ का अभी करंट जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, तो उस चीज को आपको कैपिटलाइज करना होगा। लेकिन ये सीजन में हम लोग ऐसे अप्स एंड डाउन्स हम लोग को बहुत बार देखने को मिल रहा है, तो कभी भी कहीं पे कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो वी हैव टू प्ले आवर ए गेम, और उसी के साथ हम लोग को इंश्योर करना होगा कि मैच में ऐसा मोमेंट्स ना आए कि हम लोग बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो गए और गोल कंसीड कर लिए, क्योंकि सेट पीसेस से हम लोग भले ही बहुत ज्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं ये सीजन में, लेकिन फिर भी गोल कंसीड भी कर रहे हैं। अगर लास्ट की मैं 2-3 मैचेस की बात करूं तो अगर मैथ्यूस डिलीट आ जाता है तो आई विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अगेंस्ट बॉर्नमाउथ, क्योंकि बॉर्नमाउथ के साथ आपको हर हाल में 3 पॉइंट निकालना है, क्योंकि उसके बाद एस्टन विला के साथ एवे मैच है और एस्टन विला बहुत ही खतरनाक टीम है। एस्टन विला के साथ वो मैच में अगर हम लोग ड्रॉ भी कर पाते हैं तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन बॉर्नमाउथ वाला गेम आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बॉर्नमाउथ वाला गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉर्नमाउथ के साथ हम लोग लास्ट सीजन में हारे ही थे, उससे पहले वाला सीजन में भी हारे थे, तो मुझे नहीं लगता कि बॉर्नमाउथ वाला विन इजी होगा, लेकिन वी हैव टू फाइट फॉर द 3 पॉइंट्स। और उसी के साथ देखते हैं कि बॉर्नमाउथ के साथ हम लोग क्या करते हैं। कल वाला मैच तो हो गया और फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब 2-2.5 साल बाद हम लोग का जीडी अभी पॉजिटिव में है और वो भी 4 है। मतलब इट इज गुड टू सी टू हैव अ जीडी ऑफ +4, क्योंकि इस सीजन में हम लोग +1 से ऊपर अभी तक नहीं गए थे इससे पहले, और पिछले सीजन में भी नेगेटिव था, उससे पहले वाला सीजन में भी मेरे ख्याल से नेगेटिव था, नहीं तो 0 था। लेकिन ये सीजन में बहुत दिन के बाद हम लोग का जीडी +4 हम लोग को देखने को मिला है। और कल वाला मैच एक ऐसा मैच था जहां पे हम लोग जीडी को और भी बेहतर कर सकते थे, मतलब 3-4 गोल तो और भी मार सकते थे हम लोग। मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा शॉट लिए थे, मतलब अटेम्प्ट्स था, और उसके साथ ऑन टारगेट शॉट भी मेरे ख्याल से 10 से 14 ऐसा कुछ था, और बिग चांसेस भी हम लोग 6 से 7 क्रिएट कर चुके थे। तो इसीलिए कल वाले मैच में अगर हम लोग और ज्यादा गोल मारते तो हम लोग का जीडी और भी बेहतर होता। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, मेन पॉइंट यही है कि 3 पॉइंट मिल गया एट द एंड ऑफ द डे, और हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज बैक टू बैक मिस कर रहे थे एवर्टन वाला गेम वीक में या फिर आपका वेस्ट हैम वाला गेम वीक में, वो चीज नहीं दोहरा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैपिटलाइज्ड ऑन दिस दिस सिचुएशन। और उसी के साथ अभी टेबल में हम लोग नंबर 5 पे तो नहीं, लेकिन नंबर 6 पे आ चुके हैं, द सेम पॉइंट्स विथ चेल्सी जो कि आपका 25 है। चेल्सी गोल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से हम लोगों से ऊपर है। और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस नंबर 4 में है और आपका एस्टन विला नंबर 3 में है। लेकिन अभी जो सनडरलैंड या फिर ब्राइटन, ये सारे टीम्स जो हम लोगों से ऊपर थे वो अभी पीछे चले गए हैं। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप टेबल देखो तो आपको पता चलेगा अभी भी मामला बहुत ही क्लोज है, और ये चीज रहेगा मेरे ख्याल से इंटर दिसंबर मंथ तो रहेगा, उसके बाद जनवरी फरवरी तक भी ये चीज चल सकता है अगर बहुत सारी टीम एक साथ कभी भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं तो अगला वाला जो गेम वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बॉर्नमाउथ वाला गेम, और उसके बाद एस्टन विला एवे है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। उसके बाद मेरे ख्याल से न्यूकैसल के साथ गेम है, उसके बाद फिर से शायद वुल्व्स के साथ जो रिटर्न लेग है वो हो जाएगा, उसके बाद लीड्स के साथ मैचेस होगा। लेकिन वो चीज मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि उसके साथ और एक गेम का मतलब है कि 3 पॉइंट होपफुली हम लोग को मिल जाए बिटवीन द टफ फिक्चर्स विच आर कमिंग। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल वाले मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसी के साथ जितनी भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया वो सारी चीजों को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए।
तो अगर ये कम्युनिटी बड़ा होगा तो हम लोग और भी मज़े करेंगे एक साथ, क्योंकि लाइव वॉच अलॉन्ग मैं करता हूँ। कल वाले मैच का भी मैंने लाइव वॉच अलॉन्ग किया था और अभी गोइंग ऑनवर्ड्स हम लोग और भी मैचेस को लाइव वॉच अलॉन्ग में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।